हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ओके जीनियस में फिर से एक बार स्वागत है। मैं अजय सिंह अजय। जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, इंटरव्यू की सीरीज़ कि उसमें कैसे हम अपने इंटरव्यू को बेहतर बना पाएँ। हैं। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए पहले हमने देखा कि इंटरव्यू को 2 की तैयारी को 2 हिस्सों में हमने बाँटा। पहला हिस्सा था कि इंटरव्यू रूम में जाने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और दूसरा कि इंटरव्यू रूम के अंदर हम किस तरीके का व्यवहार करें, किस तरीके से आंसर्स करें, किस तरीके से अपना हाव-भाव रखें। तो अभी हमने पहले भाग में, जिसमें हम इंटरव्यू से पहले की प्रिपरेशन कर रहे थे, वहाँ हमने पहला टॉपिक अभी डिस्कस किया था, जो था कि डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट एम्प्लॉयर एंड जॉब प्रोफाइल। यानी हमने वहाँ 2 बातें करी। एक बात करी हमने कि एम्प्लॉयर और दूसरी बात हमने करी जॉब प्रोफाइल की। यानी नियोक्ता और जिस नौकरी के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, उस पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। साधारण शब्दों में कहें तो हमें थोड़ा रिसर्च कर लेना था। अब हम उन पर बात करेंगे जो दूसरा स्टेप था कि कुछ प्रश्न जो होते हैं, जो बहुत ही कॉमन भी होते हैं, बहुत ज़रूरी भी होते हैं और लगभग-लगभग सभी इंटरव्यूज़ में यह आशा की जाती है कि वो आएँगे ही आएँगे। वो पूछे ही पूछे जाएँगे, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जिसे हम कह सकते हैं। तो उनमें उनकी तैयारी कैसे करें, उनको हम तैयार कैसे करें? क्योंकि वो आएँगे ही, तो उसके लिए हमें पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और जैसा कि हमने इंटरव्यू के इस सीरीज़ को शुरू करते समय भी इस बात की बात करी थी कि इंटरव्यू का मतलब सुनते ही सबसे पहले जो चीज़ आती है, वो आता है प्रेशर। प्रेशर टू परफ़ॉर्म, कि कैसे परफ़ॉर्म करेंगे, अच्छा होगा, नहीं होगा, सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इससे बचने के लिए हमें ये तैयारियां जरूरी थी, जिसमें हमने सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी एम्प्लॉयर एंड जॉब प्रोफाइल के विषय में। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर्स की, जो हमें प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पर जो सबसे निकल के जो बात आई, वो बात आई कि हमें डेवलप करनी है अंडरस्टैंडिंग। पहले हमने एम्प्लॉयर एंड जॉब प्रोफाइल के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, रिसर्च करा। अभी हमें इन क्वेश्चंस को, आंसर्स को प्रिपेयर करना है। ध्यान रखिएगा, मैं बार-बार ये कहूँगा कि हमें इन्हें तैयार करना है, ना कि रटना है। डोंट मग अप। बहुत से आपको यूट्यूब पे चैनल्स मिलेंगे, वेबसाइट्स मिलेंगी, जहाँ प्रश्नों के जवाबों को कहा जाता है आप ये दीजिए, और लगभग-लगभग लोग रट के चले जाते हैं और रटे हुए में से जैसे ही कोई भी प्रश्न आगे से आता है, उसमें से वो फिर लड़खड़ाने लगते हैं और उनका इंटरव्यूज़ कई बार खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कुछ क्वेश्चन आंसर पर। पर उससे पहले एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि एक्चुअली हम अपने को कितना जानते हैं। क्योंकि इंटरव्यू, जैसा कि अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा, तो वहाँ बात हुई थी कि इंटरव्यू 2 सामान्य शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में अगर हम बात करें, तो इंटरव्यू में 2 लोग, 2 पक्ष, 2 लोग, 2 पक्ष जो होते हैं, वो इस बात को समझते हैं एक-दूसरे को कि हम जिस उद्देश्य के लिए मिले हैं, उसमें एक समझ को विकसित करते हैं। यानी एक तरफ अगर एम्प्लॉयर बैठा है, एक तरफ होने वाला एम्प्लॉयी बैठा, तो वो एक-दूसरे को समझते हैं कि जो जिस कॉमन एजेंडा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग कितने कंपैटिबल होंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, सेल्फ की करनी होती है, तभी हम अपने आने वाले क्वेश्चंस को बेहतर आंसर कर पाएँगे। और जो प्राइमरी क्वेश्चंस होते हैं, वो ज़्यादातर हमसे संबंधित ही पूछे जाते हैं। विषय पर उसके बाद आते हैं, फिर सबसे पहले हमसे संबंधित क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए वो बहुत कॉमन होते हैं। तो हम अब यहाँ से बात करेंगे कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि अपने को कैसे समझें और उन क्वेश्चंस को तैयार करें। सबसे पहली चीज़ आती है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली पूछा भी जाता है, सभी इंटरव्यू में बहुत से प्रश्न आते हैं इससे संबंधित, और सबसे लगभग-लगभग सबसे पहला प्रश्न ही सेल्फ से संबंधित आता है कि आप अपने आप को समझाइए कि आप क्या हैं, कैसे हैं, उस पर हम आएँगे। दूसरा कि हमें अपने आप को समझना होता है कि हम एक्चुअली क्या हैं।
दूसरा आता है हमें अपना पैशन। पैशन, या हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हमें अपना पैशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए, और ये तभी पता होगी जब हम अपने आप को समय दे करके समझेंगे कि हमारी एक्चुअल पैशन क्या है, हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो हमें इस पर भी काम करना है, जो हमें कोई और नहीं बता सकता। वेरी ऑनेस्ट, आप चाहे दुनिया में कहीं भी किसी से भी कितनी भी वीडियोस देख लें, आपका पैशन, आपका आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेस सिर्फ और सिर्फ आप ही बता सकते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें जिस पे हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, और ये भी मुझे हमें कोई और नहीं बताएगा, हमें खुद ही को समझना है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड फ्यूचर गोल्स। तो हमें एक बार अपने जो पास्ट में हमने जो काम किया है, जो हमारे उस व्यावसायिक जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं और फ्यूचर गोल्स रहे हैं, इस पर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हमें यहाँ पर। और बेसिकली ये 3 सवाल जो हमारे हैं, ये तो पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग पर ही डिपेंड करते हैं, और ये हम ही सिर्फ समझ सकते हैं और कोई भी नहीं समझ सकता इन्हें। जो इंटरव्यू देने जा रहा है वही समझ सकता है। अगर हम चौथे की बात करें तो वो है सैलरी एक्सपेक्टेशंस। और अगर फिफ्थ की बात करें, कुछ क्वेश्चंस जो हमें पूछने हैं, और ये ज़्यादातर पहले हम फ्रेम कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि इससे पहले वाले स्टेप में जो हमने देखा कि हमें क्या करना था, हमें एम्प्लॉयर एंड जॉब प्रोफाइल जो है, 2 चीज़ें, उस पर हमने रिसर्च करी। तो हमारे मन में बहुत से क्वेश्चंस भी आए होंगे बिफोर एंटरिंग इनटू द इंटरव्यू, कि हमें इंटरव्यूअर से क्या पूछना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इन 5 पॉइंट्स पर। एक सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन भी आप कह सकते हैं, कि हमें अपने आप को समझना है। उस समय हमें देना है कि अगर कोई हमारे बारे में पूछे तो हमें क्या बताना है। पैशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इन तीनों को हमें समझना है। पास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, और फ्यूचर गोल्स हैं। फोर्थ है सैलरी एक्सपेक्टेशन, एंड फिफ्थ क्वेश्चंस जो हमें पूछने। अब हम यहाँ देखते हैं कि इनसे आने वाले मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं। और बिलीव मी, आपका 80% इंटरव्यू इसी के आधार पर होता है। 80%। मैं अपने शब्द को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको इन 5 पॉइंट्स को बहुत सीरियसली लेना है। जैसे अगर आपने अपने आप को समझ लिया है, तो सिर्फ एक सेल्फ इंट्रोडक्शन पर आपके 3 एक ही क्वेश्चन मान लीजिए 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने विषय में कुछ बताएं। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और 90% इंटरव्यूज इसी से शुरू होते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या फिर आप कह सकते हैं डिस्क्राइब योरसेल्फ। तो हम यहाँ बात करें तो इसी एक क्वेश्चन को एम्प्लॉयर पूछ सकता है कि टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने विषय में कुछ बताइए। डिस्क्राइब योरसेल्फ। तो हमारे लिए यहाँ खुद को कैसे डिस्क्राइब करना है, इस पर होमवर्क मैंडेटरी है, हमें करना ही करना है। इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इन अ इंटरव्यू। तो हमें इंट्रोडक्शन हमेशा अपना तैयार होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है पैशंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इस पे भी आता है, जैसे पहल नॉर्मली कई बार पूछ दिया तो लोग बता नहीं पाते हैं कि व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछा जाता है, कई जगह इस डायरेक्ट फॉर्म में पूछा जाएगा, कई जगह इनडायरेक्ट फॉर्म में जब आपसे पूछा जाता है, तो वो 2 तरीके से पूछा जाता है। व्हाई शुड वी हायर यू, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस इन सभी के आंसर बहुत अच्छे होने चाहिए। व्हाई शुड वी हायर यू, और इसी को इनडायरेक्ट में पूछते हैं, व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो
कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट्स योर पैशन, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेसेस, और कई बार और ज्यादातर व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और इसी के लिए हमने पहले स्टेप्स में क्या बात करी थी कि डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो आपका पैशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस उस जॉब प्रोफाइल पे मैच करती है या नहीं करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन से मैच करती है कि नहीं करती है, उसके मिशन विजन से मैच करती है या नहीं करती है, ये आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके होंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे इस सीरीज में बताया गया है फॉलो करते हैं तो, कि हमें वहां पर क्या आंसर देना है। अगर हम उसके बाद तीसरे पॉइंट पर आए जहां पर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड फ्यूचर गोल्स आपको पता होने चाहिए, तो इस पे भी बड़े इजी से और कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, और डाउन द लाइन 5 years और 10 years। आप अपने आप को 5 साल या 10 साल बाद अपने इस प्रोफेशनल करियर में कहाँ देखना चाहते हैं, तो इसका आंसर भी आपको, अगर आपके फ्यूचर गोल्स क्लियर हैं तो आप बहुत आराम से बता देते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजन फॉर चेंज, क्यों चेंज कर रहे हैं, व्हाई आर यू लीविंग योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां भी यही है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके कैसे थे, आपने उस पर होमवर्क किया हुआ है, और फ्यूचर गोल्स आपके मैच कर रहे हैं। यानी नॉर्मली हमें अगर इन दो चीजों पर क्लैरिटी है, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो कोई इशू नहीं आता है। इसी से तीसरा एक क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाता है, जब आप इस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो एक तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, डिफाइन योर रोल इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिससे आप आए हैं अभी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं अभी। तो अगर आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को आपने एक अंडरस्टैंडिंग और डेवलप किया, उस पर रिसर्च किया है कि मैं अभी तक क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, तो आपके लिए ये प्रश्न भी काफी सरल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां निकल करके आती है कि आपको पहले सेल्फ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए, आपके आंसर्स अपने आप बहुत बेहतर होंगे। हम कई बार सेल्फ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते कि हम क्या हैं खुद ही नहीं समझते। कई बार इंटरव्यू में आपके नेम की मीनिंग पूछ देता है और आप नहीं बता पाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको उनके नाम का सही शाब्दिक अर्थ ही नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप करी। इसके बाद आ जाता है सैलरी एक्सपेक्टेशंस, और जिसे हम कहते हैं बेनिफिट्स। आप जिस चीज के लिए प्राइमरली जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसीलिए कई बार कई बार क्या, आपके एक इंटरव्यू में हमेशा एक टाइम आता है जब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट हाइक यू आर एक्सपेक्टिंग। तो कि आप क्या हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो आप ये अपने मेंटली आप इस क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होके जाएं, ठीक है, तभी आप जो है इसका भी आंसर अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो आपको पता ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन आपके करंट क्यों जो चेंजेस कर रहे हैं, जिसके जो पर्पस है आपका चेंज करने का। सपोज कि आपको एक हाइक चाहिए, पर कितनी चाहिए आपको नहीं पता, आप फिर वो वहां निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर भी एक वर्किंग करनी है, इस पर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इसके बाद आता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं, और अक्सर ये पूछा जाता है कि डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस इन इंटरव्यू आफ्टर आफ्टर गिविंग द आंसर्स, ऑल आंसर्स, यू कैन से कि सारे आंसर्स देने के बाद आपको एक टाइम आता है जब इंटरव्यूअर पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस। तो वहां पर अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन पर पूरी रिसर्च करी है, जॉब प्रोफाइल पर करी है, आपके पास क्वेश्चंस होते हैं पूछने पूछने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये जो लास्ट चीज होती है, ये बहुत इम्पैक्टफुल होती है। जब आप कुछ प्रश्न जेन्युइन क्वेश्चंस पूछते हैं एम्प्लॉयर से, तो उसको आपकी सीरियसनेस का पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं इस चीज को लेकर के। तो आप इसमें कई बार बड़े जेनरिक क्वेश्चंस भी होते हैं और कई बार बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी होते हैं।
जो पूछने चाहिए कि मैं जिस टीम के साथ काम करने जा रहा हूँ उसके बारे में कुछ बताइए। यू कैन आस्क डिस्क्राइब योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? दो कि आपने पढ़ा है, पर आप एक बार डिस्क्राइब योर ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकते हैं। कई बार नहीं समझ में आता, सारी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि आपने पर्सनल रेफरेंसेस से भी रिसर्च करी थी, वेबसाइट से भी रिसर्च करी थी, आपके कुछ एक्स कलीग भी इसी प्रोफाइल पर हैं, हो सकता है उनसे रेफरेंस लेके आप इंटरव्यू देने गए हों, ठीक है? रीइंबर्समेंट एंड अप्रेजल एंड लीव पॉलिसीज, तो ये सारी कि रीइंबर्समेंट पॉलिसी आपकी क्या है, लीव पॉलिसी आपकी क्या, नॉर्मली ये वेबसाइट्स पर नहीं मिलती जहाँ से आप रिसर्च करते हैं। नॉर्मली कोई इंटरनल अगर आपका आपका रेफरेंस भी है पर्सनल वहाँ, तो वो भी ऑफिशियली शेयर नहीं करता उनको। तो ये ज़रूरी होता है कि आप रिइंबर्समेंट पॉलिसी को एक बार समझ लें। आप अप्रेज़ल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द अप्रेज़ल साइकिल, अप्रेज़ल पीरियड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, और लीव पॉलिसीज़ क्या हैं आपकी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर आपकी सेल्फ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, आप इन बेसिक्स जो 80% ऑलमोस्ट कवर करते हैं, उनका रिप्लाई बहुत अच्छा देंगे। अब एक बात आती है, हाउ टू आंसर क्वेश्चंस। मैं अभी इस पर नहीं आ रहा हूं इस वीडियो में कि व्हाट आर द बेस्ट और नियर टू बेस्ट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको नेक्स्ट में लेके जाएंगे। बट अभी जो हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जो मैंने अभी पहले भी बोला था कि नेवर एवर मग अप द आंसर्स। तमाम वीडियोस हैं, तमाम चैनल्स हैं जो आपको बता देंगे, तमाम साइट्स हैं जिस पर आपको डिस्क्राइब योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के क्वेश्चंस मिलेंगे। बट आपको उस पर नहीं जाना, उन्हें रटना नहीं है, उन्हें अपने हिसाब से तैयार करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। व्हाई शुड हायर यू, कि बहुत से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पर उस पर नहीं जाना, आपको खुद प्रिपेयर करना है, आपको अपने हिसाब से तैयार करना है इन क्वेश्चंस को। कई बार होता है इंट्रोडक्शन में, आई एम अ बॉर्न लीडर, व्हाई शुड आई हायर यू, पीपल स्टार्ट कि आई एम अ बॉर्न लीडर। और अगर उन्होंने लीडरशिप में कुछ आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए कि हाउ यू कैन से कि यू आर अ बॉर्न लीडर, काइंडली गिव विद सम एग्जांपल्स, तो आप फिर इधर उधर देखने लगेंगे। तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, इसलिए नेवर एवर मग अप। दूसरा, डोंट गिव वेग आंसर्स, बी स्पेसिफिक एंड कंसाइज। हवा हवाई आंसर नहीं देने। उसका एक एग्जाम्पल होता है, जैसे यहां पर आप देखते हैं 5 ईयर और 10 ईयर्स, वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ डाउन द लाइन 5 ईयर और 10 ईयर्स। बहुत सा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। अब इसमें कई लोग बोल देते हैं आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल। सक्सेस इज अ वेग वर्ड, किसी के लिए सक्सेस कुछ हो सकती है, किसी के लिए सक्सेस कुछ हो सकती है। तो बी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप जो है एक आंसर दे रहे हैं, रट के आ गए हैं, या फिर बस सक्सेसफुल होना है जी। सक्सेस की कोई डेफिनेशन आपके लिए नहीं है, आपके मन में नहीं है। हो सकता है सक्सेस की डेफिनेशन किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो। दूसरा है गिव रियलिस्टिक आंसर। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूंगा, तो आपको सभी के आंसर रियलिस्टिक देने, और रियलिस्टिक ऑटोमेटिकली तभी निकलेंगे जब आपने इन्हें प्रिपेयर किया होगा, रटा नहीं होगा। और प्रिपरेशन का तरीका क्या है, इन 5 पॉइंट्स पर आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आंसर को नॉट मोर देन 50 सेकंड नहीं रखना। कीप आंसर्स विद इन 50 सेकंड मैक्स। आगे से क्वेश्चन आने दीजिए, आप 50 सेकंड्स में अपनी बात को रखिए, मैक्सिमम 30-40 भी हो सकता है, इट्स अप टू द क्वेश्चंस। बट 50 सेकंड्स में अगर आप बोलेंगे, और अगर कुछ छूट भी गया और अगर इंपॉर्टेंट होगा, तो आगे से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो बहुत लेंदी नहीं बनाना है कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ दिया, अब आप इंट्रोडक्शन पर बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट नहीं। आपको ज्यादातर अपनी तरफ से 50 सेकंड्स के अंदर रख। ट्राई टू कोट फ्यू रियल एग्जाम्पल्स। किसी भी आंसर्स में अगर आप कुछ रियल एग्जाम्पल्स कोट करेंगे, तो वो मेक्स योर इंटरव्यू रियलिस्टिक, इट्स मेक्स योर फैक्ट्स रियलिस्टिक, जो इंप्रेसिव भी होता है और आपके ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है। बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट, अगर मैं लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं, तो बी ऑनेस्ट। किसी भी सीन में आपको बी ऑनेस्ट रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है किसी भी तरीके का आंसर दिए जा रहे हैं, आप उनको खुश करने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। जैसे मैं बॉर्न लीडर का एग्जाम्पल लिया, अगर आपको नहीं लगता कि आप बॉर्न लीडर हैं, आपको लगता है कि आप किसी और चीज के लिए पैशनेट हैं, तो आप वो बोल सकते हैं।
लेकिन अगर आप मैनेजरियल रोल के लिए गए हैं, किसी लीडरशिप प्रोफाइल के लिए गए हैं, तो आपको ये नहीं बोलना है कि आई एम अ बॉर्न लीडर। इफ यू आर, यू कैन से कि आई एम अ बॉर्न लीडर। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो आपने सबने सुना हो, तो वो ऑलवेज मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनके मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। फॉर टिल देन, थैंक यू।